मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, आप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए जी। आशीर्वाद राजकुमार, सचिन यादव, गिरीश चंद्र, अलका, संध्या किरी, प्रिया यादव, ऋषि सूर्यवंशी, आदर्श, मनीष, मेरे बच्चे नमस्कार। अंशिका और जीका सिंह। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज पहली बार जीवन में ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, है ना? तो उन सबका स्वागत है। जो पहले पढ़ चुके हैं ऑनलाइन उनका भी स्वागत है। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके बैच में मैंने 2-3 वीडियो पहले से ही डाल दी है। सबसे पहली वीडियो थी डाली कि आप कैसे वीडियो को देखें, क्लास नोट्स कहाँ होते हैं, सेक्शनल टेस्ट कहाँ होते हैं, एक एक चीज़ मैंने आपको वहाँ बताई है। दूसरी मेरे प्यारे बच्चों ये कि अगर हम बात करें कि पहले क्या पढ़ें, तो मैंने आपको एक फाउंडेशन बैच दिया हुआ मेरे बच्चे। सबसे पहले आप उस फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करें। अगर आपका फाउंडेशन बैच कंप्लीट नहीं है तो विश्वास मानिए आप चीज़ें उतने अच्छे तरीके से कभी समझ ही नहीं पाएंगे जो ज़रूरत है। इसलिए हर हाल में फाउंडेशन बैच को पहले तैयार करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस स्लो आ रही है, एक बार जल्दी से बताना बच्चे, क्या स्लो आ रही है आवाज़? एक बार देखना मेरे भाई, क्या आवाज़ स्लो आ रही है अभी? हेलो हेलो। अगर आप सभी को आवाज़ ठीक आ रही है तो एक बार यस सर लिखिए, ताकि फिर हम पढ़ाना शुरू करें। क्योंकि बाकी आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, आप कई बार बहुत सारी चीज़ें कमेंट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे बच्चे फिर हम आपको जो इंट्रो वाला पार्ट है उसमें हम कराते हैं। आकाश थोड़ी आवाज़ बढ़ा दे। देखिए, जिन बच्चों को मैथ फाउंडेशन बैच नहीं मिला है, मैं अभी चेक करा रहा हूँ, सबको मिलना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं मिला तो वो भी चेक करा रहा हूँ। आकाश आवाज़ बढ़ा भाई। ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही तुझे? तो आवाज़ आकाश आवाज़ बढ़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आवाज़ बहुत बढ़िया से आ रही होगी। आप मेरे बच्चे, फाउंडेशन बैच हर बच्चे को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है ताकि हर एक छोटी छोटी चीज़ें वो बैच से पहले पढ़ के आए। देखिए, मैं हमेशा अपने बच्चे से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा कभी भी क्लास लाइव मत लो। कारण लाइव में मैं धीरे पढ़ाता हूँ, बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। स्लो इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि हर बच्चा अपनी पकड़ बना पाए। आपको पढ़ने का तरीका ये रखना है कि इसी लाइव क्लास को जब ये 1-1.5 घंटे बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो जाएगी, आपको मेरे बच्चे ये क्लास रिकॉर्डेड देखनी है। कैसे देखनी मेरे बच्चों? रिकॉर्डेड देखनी है। और रिकॉर्डेड देखते वक्त आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड सेट करिए। मैं धीरे पढ़ाता हूँ, आप देखिए 1.25x पे सेट कर रहे हैं अपनी स्पीड को, 2 पे सेट कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं। हमने ऐप में वो सारे ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मेरे बच्चे जब आप पढ़ें तो पढ़ने का सबसे सही और सरल तरीका एक ही है, जो मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूं। पढ़ने का एक ही तरीका, दूसरा कोई नहीं। पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए आज मैं एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा रहा हूं, तो शुरुआत में उस कॉन्सेप्ट को सुनो, ध्यान से सुनो। वो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 2 ही मिनट का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन जितनी भी देर का कॉन्सेप्ट है, जी, तो मेरे बच्चे उस बैच को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है उस कॉन्सेप्ट को। और सुनने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको अगले पोर्शन पर चले जाना है। दैट इज, इसके बाद वीडियो रोकनी है और फिर आपको इस पे चिंतन करना है। चिंतन का मतलब है कि आप इस चीज पे समझें कि जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है।
तो देन मेरे बच्चे उन चीजों पे चिंतन करना है, मनन करना है। मतलब चिंतन मनन का यहाँ मतलब ये है कि आप इस कहानी को समझें कि ये कहानी ऐसे क्यों बनी, सर ने जो समझा इसका मतलब क्या है। यानी एक एक कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट की गहराई को जो मैंने उतारा, उस कॉन्सेप्ट की गहराई को समझे। इसके बाद जो अगला काम होगा मेरे बच्चे, वो होगा प्रैक्टिस का, जिसे हम अभ्यास बोलते हैं। और जब हम ये तीनों चरण पूरे कर लेते हैं ना भाई, मेरी हिंदी इंग्लिश पे मत जाना, बहुत गंदी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। प्रैक्टिस पे, फिर आपका आता है प्रैक्टिस पे। तो जो सवाल मैं प्रैक्टिस में आपको यहाँ करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के बाद, आपको एक ही तरीका करना है, वीडियो रोकनी है, पहले उस सवाल को खुद करके देखना है। जब आप ना कर पाओ या आप जब कर लो, तब उसके बाद वीडियो ऑन करिए और फिर चीजों को समझिए। मेरी बात समझ पाए? ये एक बढ़िया तरीका होगा सवाल को सुनने और समझने का। अब मेरे बच्चे आते हैं हम अपने टॉपिक पर, उसके बाद फिर आगे शुरू करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर ऑफ डिजिट। इससे बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आते हैं, बहुत सारे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों में। देखिए यार, कोई भी चीज आप पकड़ेंगे ना, देखिए एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं अंक, डिजिट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंक। और एक चीज होती है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं संख्या, नंबर, संख्या, संख्या। मेरे बच्चे जो डिजिट है, डिजिट का मतलब होता है जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ये मेरे बच्चे अंक कहलाते हैं। और कुल मिला के हमारे पास पूरे नंबर सिस्टम में 10 ही अंक हैं जिनके ऊपर हम चर्चाएं करते हैं। 10 अंक है मेरे बच्चे जिन पे हम चर्चाएं करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आती है मेरे बच्चे नंबर, संख्या। नंबर्स जो होते हैं मेरे बच्चे वो बहुत सारे डिजिट से मिलकर बने होते हैं, डिजिट से मिलकर बने होते हैं। नंबर जो होते हैं मेरे बच्चे वो बहुत सारे डिजिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कितना नंबर लिखा है, तो जवाब है एक नंबर। लेकिन मेरे बच्चों इस नंबर में डिजिट कितने हैं, तो जवाब होगा इस नंबर में दो डिजिट है। नंबर एक है लेकिन डिजिट दो। मेरे बच्चों ये बताओ ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर ये 5 नंबर लिखे हुए हैं। और इस नंबर में ना, सॉरी माफ करना, गलत बोल रहा हूं, एक नंबर लिखा हुआ है सर। और इस नंबर में डिजिट कितने, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो 5 डिजिट है। हाँ जी। मैं अगर आपको कहूं 3, 7, 8, बताओ यार ये कितने नंबर लिखे हैं, तो आपका जवाब है, कोमा लग गया तो अलग अलग हो गए, तो सर 3 नंबर हो गए। और हर नंबर में एक एक डिजिट है, तो हर नंबर एक डिजिट का है, यानी एक एक डिजिट के नंबर है। और कुल मिला के मेरे बच्चे कितने नंबर है, 3 नंबर है। क्या मेरे भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। किसी को भी यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात समझना आ रही हो, तो मुझे खुल के बताना। अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं इन्हीं चीजों में कि यार जब भी अंकों की बात होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल मिला के 10 अंक है। कुल मिला के कितने डिजिट है मेरे बच्चे, 10 डिजिट है। 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के 10 अंक है। हाँ जी। अब बात करते हैं आगे। अगर 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हैं जिनके बारे में आपको पता है, तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है और कैसे कहानियां बनती हैं। आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि यार 1 से 27 तक की अंकों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 27। यानी 1 से लेकर 27 तक की आप गिनती लिखें। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार 1 से 19 तक की अगर मैं गिनती लिखूं तो भाई बताओ नंबर ऑफ डिजिट कितने रिक्वायर्ड होंगे, यानी कितने अंकों का प्रयोग किया गया होगा। तो आप मुझे कहेंगे ध्यान से देखिए सर, क्योंकि आपको समझना है तो समझिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक की वे 9 ही नंबर है। यहाँ 10 11 12 13 14 15, क्योंकि दो दो अंक है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो सर हम कह देंगे कि कुल मिला के 29 अंकों का प्रयोग किया गया है। कितने अंकों का प्रयोग किया गया मेरे बच्चे? 29 डिजिट का प्रयोग किया गया। किसी मेरे भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? आया ना? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो नंबर ऑफ डिजिट है मेरे बच्चे 29। पेपर में कैसे करेंगे? तो आप हमेशा ऐसे लिखा करो कि भाई 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं। 1 से 9 तक की गिनती में 9 नंबर हुए और हर नंबर में मेरे भाई एक डिजिट का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के 9 डिजिट का इस्तेमाल हो। 9 के बाद गिनती चालू होती है 10 से, और 10 से लेके जहां तक भी मैं जा रहा हूं 19 तक। अब मुझे ये देखना कि 10 से 19 तक कितने नंबर है। तो एक तो मैं लिख के चेक करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं कहूंगा 10 नंबर होते हैं। या मैं ये कहूंगा कि सीधा यार 19 में से 9 घटा देता हूं। तो 19 में 9 गया 10, क्योंकि 1 से 9 तक ले चुका हूं। तो बचे कितने? 19 में से 9। या एक तरीका है, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 10 11, ये लगातार गिनती लिखी हुई है 19 तक, तो बताओ इसमें कितने नंबर हैं। तो इसका तरीका ये है कि जब लगातार गिनती लिखी हो तो लास्ट में से पहला घटा दो, यानी 19 में से 10 घटा के एक जोड़ दो। तो 19 में से 10 घटाएंगे 9 आया, एक जोड़ोगे तो 10, यानी 10 नंबर। जैसे मैं आपको कहूं यार 13 14 15 16, और ये कंटिन्यू है 29 तक या 37 तक। बताओ यार कितने नंबर है? तो 37 में से 13 घटा दो। घटा दिया जी, और फिर अपनी तरफ से एक जोड़ दो, है ना? तो 37 और एक 38, 38 में 13 गया 25। तो इसका मतलब 25 नंबर है ना? अब 10 से 19 तक देखेंगे मेरे बच्चे, तो आपको करना क्या है कि 19 में से 9 घटा लो, या 19 में से 10 गया 9, 9 में एक जोड़ा 10। तो 10 नंबर है, और हर नंबर में कितने डिजिट हैं जी? 2 डिजिट। हर नंबर में कितने डिजिट है मेरे बच्चे? 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट होने की वजह से 10 नंबर में कितने हो गए? 20 डिजिट। इन्हें हम जोड़ेंगे तो 20 और 9 आएगा मेरे बच्चे 29 डिजिट। किसी को दिक्कत है जी? नहीं। अब जो अपने वाला सवाल था उसमें लिखा था कि यार 1 से 27 तक की गिनती में अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें पता है कि सर 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, और हर नंबर में एक डिजिट होने की वजह से कुल मिला के 9 डिजिट होता है। 9 के बाद गिनती चालू होती है 10 से, और कहां तक जानी है? 27 तक। अब अब कहानी ये है कि 27 में से 9 घटाओ। तो 27 में से 9 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या आया? 18। तो 18 नंबर है, और हर नंबर में कितने डिजिट हैं जी? 2 डिजिट है। तो कितने डिजिट हो गए जी? 36। तो 36 डिजिट यहाँ, 9 यहाँ, तो टोटल हो गए 45 डिजिट। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 45 अंकों का प्रयोग हुआ। हाँ जी। अब आइए नेक्स्ट पे, करिए, ये आपने बताना।
देखिए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है 1 से 69 तक अंकों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे कि सर 1 से लेके 9 तक हमें 9 नंबर की जरूरत है और हर नंबर में एक डिजिट होने की वजह से 9 अंकों का प्रयोग होना है। 9 के बाद गिनती स्टार्ट होनी है 10 से लेके 69 तक। तो 69 में 9 घटाया 60, कितने नंबर बचे जी 60, या 69 में से 10 घटा दो 59, एक और जोड़ दो 60 नंबर। और यहां हर नंबर में 2 डिजिट का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। तो 60 दूनी 120 डिजिट। तो जोड़ेंगे मेरे बच्चे 129 डिजिट। हाँ जी, आइए जी 1 से 88 तक अंकों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है? इसीलिए मैं कहता हूं कि रिकॉर्डेड पढ़ा करें। कारण क्या है कि साइको मत होना चीजों पे कि नहीं लाइव पढ़ना है। हमेशा रिकॉर्डेड पढ़िए। रिकॉर्डेड में फायदा ये है कि आप अपना समय बचाइए। देखिए आज के समय में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। सिलेक्शन किसी भी चीज में सिलेक्शन लेना बहुत दूर की कौड़ी है। आपका ओरिएंटेशन सिर्फ कंटेंट होगा तो सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा दिमाग में आप कुछ भी चलाएंगे तो वो आपको नुकसान देगा। आइए 1 से 88 तक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे बच्चे बताओ 1 से 9 तक कितने अंक हुए? 9 नंबर हुए और हर नंबर में एक डिजिट होने की वजह से 9 डिजिट हुए। इसके बाद गिनती यानी मेरे बच्चे 10 से कहां तक जानी? 88 तक। तो 88 में से 10 गया 78, 78 में एक जोड़ा मेरे बच्चे 79, 79 नंबर है और हर नंबर में 2 डिजिट है। तो 2 से 2 नीम 18, 2 7 14 और 1 15, तो 158 डिजिट। 9 8 17, 5 और 1 6, तो यह आया मेरे बच्चे 167 डिजिट। तो कुल मिला के 167 अंकों का प्रयोग होगा। दीजिए जी इसका जवाब। देखिए मेरे बच्चे, हम्म, देखिए मेरे भाई 1 से 100 तक का अंकों की संख्या कितनी है। तो हम पहले लिखेंगे कि यार 1 से लेकर 9 तक के डिजिट कितने हैं। या इससे पहले मैं गिनती तुम्हें कराता हूं 1 से 99 तक। कि मेरे बच्चों अगर गिनती में 1 से 99 तक लिखूंगा तो बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो आप कहेंगे सर देखिए 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और हर नंबर में एक डिजिट होता है। तो कुल मिला के हो गए 9 डिजिट। 9 के बाद गिनती 10 से जाएगी 99 तक। तो 99 में 10 गया 89, एक जोड़ेंगे 90। तब आगे 90 नंबर हुए मेरे बच्चे और हर नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है। 2 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हुआ 180 डिजिट। जोड़ेंगे तो ये आएगा 189 डिजिट। अब मैं आपको एक बेस समझाना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे भाई अगर आपसे गिनती 1 से 9 तक पूछी जाती है तो 1 से 9 तक की गिनती में 9 ही नंबर होते हैं और 9 ही डिजिट होते हैं। 9 के बाद जो गिनती चालू होती है 10 से, उसमें 2 डिजिट आने शुरू होते हैं। तो अगर 1 से 99 तक की बात हो तो मेरे बच्चे 99 नंबर होते हैं और कुल मिला के अभी पीछे मैंने सोल्व कराया 189 डिजिट होते हैं। आपको ये धीरे धीरे बेस पकड़ना पड़ेगा कि भैया 9 से बड़ी गिनती है तो ये वाला बेस लेके चलना, अगर 99 से बड़ी गिनती है तो ये वाला बेस लेके चलना, है ना। धीरे धीरे आपको ये समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। अब अपने सवाल पर आते हैं 1 से 100 तक।
तो यहां तो 99 से बड़ी गिनती आ गई, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये सर 1 से 99 तक 99 नंबर आ गए। हर नंबर में जितने भी डिजिट है, लेकिन टोटल 189 डिजिट है। अब 99 के बाद गिनती चालू हुई 100 तक, और है भी 100 तक ही, तो ये तो एक ही नंबर हुआ। कितने नंबर हुए मेरे बच्चे? यहाँ एक ही नंबर हुआ। और एक नंबर में कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हुए 3। जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आया 192 डिजिट। 192 अंकों का प्रयोग हो गया। 192 अंकों का प्रयोग हो गया। हाँ जी, देखिए भाई, 1 से 123 तक की अंकों, कितने अंकों की संख्या है? तो मेरे बच्चे 1 से लेके 99 तक आना, कारण 99 से बड़ी गिनती है। तो 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं, और टोटल मिला के जो डिजिट होते हैं वो 189 डिजिट होते हैं। उसके बाद जो गिनती चालू होती है वो होती है 100 से, और गिनती जाएगी 123 तक। कितने नंबर है निकालना बताया? 123 में से 100 घटाया, 23 बचा। 23 में एक जोड़ा, 24। 24 नंबर हुए। देखिए 123 लेना, माइनस 100 करना, और जमा में 1 करना। तो 123 और 124 में 100 घटाया तो 24 आया। और यहां मेरे बच्चे हर नंबर में कितने डिजिट आते हैं? 3 डिजिट। तो 24 दिया, आ गया 72 डिजिट। इन सबको जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 8 7 15 और 1 16, 1 और 1 2। तो जवाब मिला जी 261 डिजिट। ऑप्शन सी। करिए भाई। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि 1 से 333 तक के अंकों की संख्या कितनी है? 1 से 333 तक के अंकों की संख्या कितनी है? तो आपको लेना चाहिए 1 से 99 तक। 99 नंबर हुए सर, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट 189। देखिए, अब कुल मिला के यहां धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता जा रहा है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, सुनते जा रहे हैं। अब आपका काम होना चाहिए वीडियो रोके, खुद से करें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन वीडियो में देखें। अब आप मेरे साथ धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपका समय खराब होता जाएगा। इसलिए बहुत समझदारी से पढ़िए। कंपटीशन आने वाले वक्त का बहुत टफ है मेरे बच्चों। लाखों नहीं करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और अगर उन करोड़ों बच्चों में आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत दिमाग लगा के काम करना होगा। 100 से 333 तक, तो 333 में 100 हो गया 233, एक जोड़ा 234। तो 234 नंबर है। और यहां मेरे बच्चे हर नंबर में कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है। गुना करेंगे मेरे बच्चे तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 702 डिजिट है। 9 और 2 11, हासिल 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8। तो मेरे बच्चे जवाब आया 891 डिजिट। 891 डिजिट मेरे बच्चे, ऑप्शन सी। आइए जी। देखिए दोस्तों, कह रहा है 1 से 616 तक अंकों की संख्या कितनी है? तो मेरे बच्चे आपको ले जाना चाहिए 1 से 99 तक का बेस। तो 99 नंबर हुए, और कुल मिला के 189 डिजिट हुए।
और 100 से लेके मेरे बच्चे 616 तक जाना है। तो 616 में से 100 घटाएंगे, बचा 516 नंबर। और हर नंबर में कितने डिजिट है जी? 3 डिजिट है। 1 2 3, 3 डिजिट है। तो गुना करेंगे, 3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 5 15। तो जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। तो आंसर है 1737 है। यार गड़बड़ कहाँ हो रही? 616 तक था ना। अरे मैंने गलती कर दी भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक। जानते हैं क्या मिस्टेक हुई है? मिस्टेक ये हुई है कि जब 616 में से 100 घटाएंगे 516 और एक जोड़ना होगा, तो यहां लिखना होगा 517। 3 से गुना करेंगे तो 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5, 3 5 15। तो 9 और 1 10, 8 5 13 और 1 14, 5 1 6 और 1 7, 1740। करिए जी। +1 होगा बिल्कुल भाई। देखिए यही तो, धीरे 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 यही तो तरीका है पढ़ने का। वीडियो रोका, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप जी। फाउंडेशन जिनका भी नहीं चालू हुआ, मैं आज ही इस क्लास के बाद चेक कराऊंगा, हर एक सिंगल बच्चे के में वो फाउंडेशन बैच अलाउ होगा। मेरे बच्चों अभी आप जाके चेक करेंगे ना, तो फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। उसी फाउंडेशन में कैलकुलेशन भी अभी अभी अपडेट कराया, तो एक बार जाके बेशक चेक करना चाहे तो जाके अपने बैच में चेक करें, आपको फाउंडेशन भी मिला होगा। देखिए मेरे बच्चे, 1 से 587 तक की गिनती लिखें। तो पहले 1 से 99 तक, 99 नंबर, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 189। अब गिनती 100 से चालू हुई, कहां तक गई? 587 तक। तो 587 में से 100 गया 487, एक और जोड़ोगे 488। और यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट है? 3। कहाँ है? कहाँ है? क्या आए हैं सर कि 100 से 1 2 3। तो 3 से गुना करेंगे, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 3 चौक 12 और 2 14, 9 4 13, 8 6 14 और 1 15, 4 1 5 और 1 6 1। तो आंसर आया 1653। आंसर आया मेरे बच्चे 1653। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, 1 से 99 तक जाओगे तो 99 नंबर हुए, और कुल मिला के 189 डिजिट आए। इसके बाद जो कहानी चलेगी वो चलेगी 100 से।
अब 100 से जब आप आगे जाओगे 867 तक, तो आपको ये देखना है कि 867 में से 100 घटाएंगे बचा 600 ना 767, और एक और जोड़ोगे तो ये आएगा 768। यह हर नंबर में 3 डिजिट है, 1 2 3। तो 3 से गुना करेंगे, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, 3 7 21 और 2 23। अब इन्हें जोड़ने जाएंगे मेरे बच्चे, तो 9 और 4 13, 8 और 1 9, 3 और 1 4 2। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 2493। आंसर आएगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी 2493। ठीक है जी, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, मैं ये जो पहला सप्ताह है, इस पूरे सप्ते में आपके साथ धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें पढ़ाऊंगा, कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे बहुत बेसिक बेसिक चीजों पर डिस्कशन लेके चलूंगा, ताकि जो नया बच्चा पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहा है उसकी एक पकड़ मजबूत हो जाए, समझने की ताकत पैदा हो जाए, है ना। उसके बाद जो अगला सोमवार आएगा, दैट इज ऑन 19 तारीख, वहां से हम अपना प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज परसेंटेज। ठीक है भाई, जिनको नहीं मिला परेशान बिल्कुल भी ना हो, आज मिल जाएगा सभी को। मैं अभी इस कुछ का भी कर दिया कुछ बच्चों का, बेसिकली उसमें एक एक बच्चे का सिलेक्ट करके करना होता है, तो हैव सम पेशेंस। आज की क्लास के बाद आपका हो जाएगा सभी का, मेरी जिम्मेदारी है। तो एक सप्ते हम पूरा मस्ती से धीरे धीरे हल्का हल्का पढ़ेंगे, ताकि आप भी धीरे धीरे एडजस्ट करना सीखें, पढ़ना सीखें, ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाता है, मेरी आवाज सेट करना समझे सीखें। इसके जस्ट तुरंत बाद फिर क्या होगा, फिर एक यानी अगला जो सोमवार आएगा शायद 19 तारीख का, उस दिन से हम प्रॉपर परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां से आपका सीरियस बैच स्टार्ट हो जाएगा। आइए मेरे बच्चे, 1 से 793 तक अंकों की संख्या कितनी, तो 1 से 99 तक जाएंगे, तो 99 नंबर हुए मेरे बच्चे, और टोटल 189 डिजिट में। उसके बाद गिनती 100 से चालू होगी 793 तक। तो यहां क्या होगा, 793 में 100 गया, 693, एक और जोड़ेंगे 694। यहां मेरे बच्चे हर नंबर में कितने डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है, 3 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है। तो 3 चौक 12, 3 नीम 27 और 1 28, 3 चिंग 18 और 2 20, तो 9 और 2 11, 8 8 16 और 1 17, 1 और 1 2। तो आंसर आया मेरे बच्चे 2271। अब आइए, अब अगर मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि यार 1 से लेकर 999 तक गिनती लिखी जाए, तो नंबर ऑफ डिजिट बताइए कितने हो, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे कि सर 1 से 99 तक 99 नंबर होंगे, और टोटल 189 डिजिट होंगे। इसके बाद जो गिनती चालू होगी वो मेरे बच्चे 100 से होगी, और 100 से हमें जाना है 999 तक। तो यहां ध्यान देना कितने नंबर हो जाएंगे, 999 में से 100 हो गया 899, एक और जोड़ेंगे 900, तो 900 नंबर होंगे, और हर नंबर में 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा। तो टोटल डिजिट हो जाएंगे मेरे भाई 2700। इन्हें जोड़ेंगे तो 9 8 7 और 1 8 2, तो आंसर होगा 2889 डिजिट, 2889 डिजिट। अब पेपर में इस चीज को ध्यान रखना कि 1 से 9 तक मेरे भाई 9 डिजिट होते हैं, ये आपको याद भी रखना होगा, और 1 से 99 तक 189 डिजिट होंगे। 1 से 999 तक 2889 डिजिट होंगे। देखिए यार, अगर गिनती 999 से भी बड़ी चली गई, तो फिर हम बेस लेके चलेंगे ये वाला। अगर गिनती 99 से बड़ी चली गई तो बेस लेंगे ये वाला। और मेरे दोस्त, अगर गिनती 9 से बड़ी चली गई तो बेस लेंगे ये वाला। मतलब बड़ा क्लियर है कि गिनती किस से ऊपर जाने पे डिजिट बदलते हैं। हमें बस इतना ही समझना है कि सर यहां डिजिट बदल जाएंगे,
क्योंकि यहाँ 3 अंकों की संख्या है। 999 के बाद 1000 लिखा जाएगा और 1000 में 4 अंकों का इस्तेमाल होता है सर, तो यहां से कहानी बदलेगी। अब अगला सवाल आप खुद करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, आइए भाई, 1 से 1000 तक है, 999 से बड़ी चली गई, तो पहले 1 से 999 टेको। तो आप कहेंगे सर 999 तक 999 नंबर हो गए और डिजिट जो है वो रटे होने चाहिए हमें 2889 डिजिट। इसके बाद गिनती होगी 1000 से चालू, लेकिन यहां तो 1000 ही है, तो एक ही गिनती है, तो एक ही नंबर हुआ। और इस नंबर में कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो 4 डिजिट है मेरे बच्चे, तो 4 डिजिट और जोड़ दीजिए। तो 9 4 13, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 2993 डिजिट का मेरे बच्चे, सॉरी 2893 डिजिट का मेरे बच्चे यूज हो गया। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। अब आइए यहां पे आपको देखना कि गिनती कहां से ऊपर चली गई है। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, 1 से लेके 999 तक जाना है यहाँ पे, क्योंकि 999 से बड़ी गिनती। तो जवाब होगा कि 999 नंबर है सर, और 2889 डिजिट है। अब गिनती ज्यादा चली गई, तो भैया 1000 से लेके 5678, तो 5678 से 1000 घटाएंगे बचेगा 4678, तो 4678 था, तो एक बढ़ेगा तो 4679 नंबर। और यहां से हर नंबर में 1 2 3 4 डिजिट है, तो मेरे राजा गुना करेंगे तो 4 से 4 नीम 36, फिर 4 7 28 और 3 31, 4 6 24 और 3 27, 4 चौक 16 और 2 18, तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, 8 7 15 और 1 16, 8 2 10 और 1 11, 1 और 1 2, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 21,605। और मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे के सवाल आप आराम से ब्रेक कर लेंगे। ये सवाल आप घर से कर लेना भाई, ठीक है जी। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पेपर में इस तरह डायरेक्ट भी सवाल पूछ लेता है कि यार 1 से 50 तक की गिनती लिखें, 1 से 150 तक की गिनती लिखें, तो इसमें हम कैसे कितने डिजिट का यूज करेंगे।
लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। करिए, जवाब दीजिए, करिए भाई। और सवाल की लैंग्वेज समझ ना आए तो उसका तरीका यही है कि उसे 2 बार 3 बार पढ़िए, लगातार पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना बेटर तरीके से समझ तैयार होती चली जाएगी। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं बुक हैज 300 पेजेस इन ऑल। एक पुस्तक में कुल 300 पेज हैं। हर पेज पे 1 से 300 तक की पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का उपयोग किया जाएगा? कहता हर पेज पे नंबरिंग लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होगा? गिनती लिखनी है 1 से 300 तक। तो मेरे बच्चे, अगर 1 से 300 तक की गिनती लिखनी है तो इन 1 से 99, देखो हमने टेबल बना रखी सारी यहां पे कि भाई 1 से 9 तक 9 डिजिट, 1 से 99 तक 189 डिजिट, 1 से 999 तक 2889 डिजिट। हमें सारा ग्राफ इसी से पकड़ना है कि 999 से बड़ा नंबर है कि 99 से बड़ा नंबर है कि 9 से बड़ा नंबर है। तो जवाब है कि सर यहां तो 99 से बड़ा नंबर है। अगर 99 से बड़ा नंबर है तो आप गिनती 1 से 99 तक की चेक करेंगे। तो 99 नंबर आए मेरे बच्चे। हर एक नंबर में 2 डिजिट के मारो गोली तो टोटल 189 डिजिट आए। आपने कहा जी ठीक है। अब इसके बाद गिनती शुरू होनी है 100 से 300 तक। कितने नंबर हो गए जी? 300 में से 100 गया 200, एक और जोड़ेंगे 201। 201 नंबर है और हर नंबर में कितने डिजिट हैं जी? 3। 1 2 3 डिजिट है तो 3 से गुना करेंगे तो मेरे बच्चे ये वाली जो वैल्यू बैठेगी 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 603 डिजिट है। तो 9 और 3 12, 8 और 1 9, 6 और 1 7। तो मेरे बच्चे 792 डिजिट है। यानी कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा मेरे बच्चे? 792 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ये मेरे भाई मेरे सवाल का आंसर हो। ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं। थैंक यू भाई गौतम यादव। गौतम जी कह रहे सर बहुत सुंदर, बढ़िया से समझ में आ रहा है। देखिए मेरे बच्चे, 428 पृष्ठों वाली कुलदीप कहता है 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या क्या है? देखो जी, आप 1 से 428 तक जा रहे हैं तो मेरे बच्चे आपको करना क्या है? 1 से 99 तक जाइए। चले गए जी? किसी को दिक्कत है? नहीं। 1 से 99 तक जाएंगे, 99 नंबर आएंगे, बिल्कुल ठीक है। और टोटल 189 डिजिट होंगे, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद गिनती चालू होगी मेरे बच्चे 100 से और जाएगी कहां तक? 328 तक ना, 428 तक। तो 428 में 100 गया 328, एक और जोड़ेंगे 329। तो 329 नंबर हुए और हर नंबर में मेरे बच्चे यहाँ 3 डिजिट का इस्तेमाल हुआ। 1 2 3। तो 3 से गुना करेंगे, 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, 9 और 7 16, 8 8 16 और 1 17, 9 और 1 10 और 1 11। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 1176 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। हाँ जी। देखिए यार, 1 से 800 तक मेरे बच्चे संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक्स की आवश्यकता होगी?
की स्ट्रोक्स का मतलब कितनी बार की स्ट्रोक्स दबेंगे। अगर आपको 12 लिखना है ना, या मान लो कोई नंबर 82 टाइप करना है, तो पहले 8 दबाओगे फिर 2 दबाओगे, यानी 2 बार की स्ट्रोक टाइप हो रहा है वहां पे। तो कुल मिला के वो यही कह रहा है कि यार 1 से 800 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की प्रयोग जरूरत होगी। देखिए यार, 1 से 99 तक 99 नंबर हो गए और 189 डिजिट हो गए। 99 के बाद 100 से, तो 800 में से 100 गया मेरे बच्चे 700, एक और हो जाएगा 701 नंबर। और यहां मेरे बच्चे हर नंबर में 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा, तो जोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 0 3 7 21, 9 और 3 12, 8 और 1 9, 1 और 1 2 2, 2292 अंकों का प्रयोग होगा। हाँ जी, करो जी इस सवाल को। देखो यार, पहले इस वाले को करो फिर इस पे आता है। कहते हैं 1 से 150 तक की संख्या क्रमांकित करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो मेरे बच्चे 1 से 150 कर रहे हो, तो पहले 1 से 99 तक आओगे, 99 नंबर, और टोटल जो डिजिट आए वो 189 डिजिट आए। एक से फिर 100 से 150 तक जाना है, तो मेरे बच्चे 150 में 100 गया 50 और एक 51 नंबर, और हर नंबर में 3 डिजिट, 3 एकम 3, 3 5 15, जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 8 5 13 और एक 14, 1 और 1 2 और 1 3, तो मेरे बच्चे कुल मिला के 342 अंकों का प्रयोग हो। कितने अंकों का प्रयोग होगा बाबू? 342 का। अब आते अगली कहानी पे, जो पीछे मैंने एक जगह लिखवाया था उसी पे आ गए। एक बार जरा इस सीक्वेंस को फॉलो करना। अगर मेरे बच्चे गलती से 1 से 9999 पूछ लिया जाए, तो इसको भी याद रखना, ये रहता है 3 888 9। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इस सीरीज को, तो आप पकड़ना शुरू करेंगे क्या, कि भाई आखिरी डिजिट तो 9 है सबका, इसमें तो कोई रोड़ा है ही नहीं, है ना। उसके बाद यहां 1 था, यहां 0 था, समझो तो 0 बार 8 था, यहां 1 था तो 1 बार 8 था, यहां 2 था तो 2 बार 8 था, यहां 3 था तो 3 बार 8 है, और 9 आएगा ही आएगा। तो जो ये वाला सवाल था ना, ये कि भाई 1 से 10,000 तक की संख्या लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक दबाने होंगे, ये पेपर का क्वेश्चन है। तो आपको देखना होगा कि सर 1 से 9,999 तक की गिनती लिखने में कितने की स्ट्रोक्स दबाने पड़ते हैं। तो जवाब होता है कितना, अभी समझाया पीछे मैंने, भाई कहां लिखवा दिया मैंने, ये भी तो लिखवाया था, ये रहा। तो 3 3 बार 8 और 9, 3 3 बार 8 और 9, तो आपका जवाब होगा 3, फिर 3 बार 8 और फिर 9, और 9,999 के बाद जो आप लिखेंगे ना, वो लिखेंगे 10,000। तो 10,000 में कितने की स्ट्रोक्स होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यहां से 5 अंक आ जाएंगे, तो एक ही नंबर है, 5 और जोड़ देंगे, तो 9 और 5 14, 8 और 1 9, 8 8 3, तो 38,894 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम इसका टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू।